दोस्तों, आप सब सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और करे स्वीकार आपके अपने भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले हम उसको नमन करते हैं। कहते हैं कि गांधी जी जो थे ना, वो पीस के लिए है ना, उसको कई बार नॉमिनेट किया, लेकिन उन्होंने कभी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया उसको। लेकिन हम ये कहते हैं कि उस ऐसे नोबेल का क्या फ़ायदा, जिसके लिए ट्रम्प जो हर दुनिया में करेगा, टैरिफ बढ़ा दो, कभी ये कर दो, मेरा ये होगा, वो होगा, मेरे को क्यों नहीं दे रहे, ये नहीं। तो कभी उसको वो तो मतलब कहने की बात है, इससे क्या मतलब दूसरे के कहने से क्या होगा? हमारे मन में है भई, हमारे राष्ट्रपिता थे, हमारे देश के लिए उसने जो भी किया, जितना भी किया, अच्छा ही किया, एक इंसान था। तो कहने की बात हो, दूसरे से पुरस्कार देने से थोड़ा उसकी ख्याति बढ़ेगी। ख्याति हमारे मन में है। तो आज मज़े की बात है कि कहते हैं कि मोदी जी जो है बड़ा मैजिशियन है आज के दिन दुनिया में, सबसे बड़ा मैजिशियन। उनकी जो आभा है, उनका अट्रैक्शन इतना है दुनिया में कि कोई क्या बात है यार उस इंसान ने। मैं यही कहता कई बार बोलता था मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठ के, जिस टाइम में ये नॉमिनेट भी हुआ ना, राजनाथ जी ने जब इनको बताया था कि पीएम कैंडिडेट हमारा ये होगा अगला, तो गोवा में जब इनका वो हुआ था अधिवेशन, तो सब ये कह रहे थे, क्योंकि मीडिया उस टाइम में बहुत अगेंस्ट था, वो गुजरात के उनके चक्कर में वो एक आता रहा था रोज, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने ये कहा था, मगर भाई ये जो है मोदी जी, ये कोई अलौकिक शक्ति है इसके अंदर, क्योंकि बताते हैं ना कि ये तो हिमालय पे निकल गए थे। तो मैं इसको मानता था शुरू से ही, मेरे दिमाग में था। कई बार हो जाती हैं गलतियाँ आदमी से थोड़ी बहुत भाई, मतलब गलतियाँ तो क्या है, वो कौन-सा हथियार लेगा, कोई भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, तो कोई थोड़ा करता है कुछ भी, और कोई आदेश थोड़ी दिया था सीधा कोई। चलो जो भी है भाई, दंगे हैं, हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन दंगे तो वो जल्दी हो गए थे कंट्रोल। लेकिन यही है कि भाई ये जो हमारी पार्टी है, इसको बार-बार लोग ये सोचते रहे ना, कि ये तो हिंदूवादी हैं ये वो। तो उस चक्कर में उसको, जो मीडिया हमारा जो ज़्यादा सेकुलर है ना, क्योंकि मीडिया में और हमारे ज़्यादातर कोर्टों में वकील और ये जो हैं, वो काफ़ी ऐसी चीज़ हैं ये काफ़ी जेएनयू से ब्रांड हैं जो क्योंकि हमारा तो जेएनयू था जो टॉप यूनिवर्सिटी बताया करते पहले, लेकिन अब तो वो कुछ रहा नहीं, उसका हालत ख़राब है। उसमें सब कुछ उल्टा-पुल्टा लग रहा है हमारे देश में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, आज जो ज़ेलेंस्की, जो अपने देश का उसने कबाड़ा करवा लिया, यूक्रेन का। खाम-खा के चक्कर में नाटो, नाटो, नाटो। मैं उस दिन भी एक वीडियो में पहले भी मैंने डाला था कि भई वो नाटो के चक्कर में जो है ना, उसने अपने देश को क्यों बर्बाद करे। क्योंकि उस टाइम में भी इन्होंने ट्रम्प ने कई नाटो कंट्रियाँ पे वो करा था। तो मैं ये कह रहा था कि आज जैसे अभी आए थे यूरोप संघ के जो अध्यक्ष आ रही है, और बता रहे हैं कि आज उन्होंने जाके वहाँ पे युद्ध अभ्यास किया अपना 11 देशों ने, 10-11 देशों ने मिलके। उसमें अमेरिका को शामिल नहीं करा उन्होंने। अब ट्रम्प बड़बड़ा रहा है, बोले सारी मोदी की चाल है, ये इंडिया की चाल है। और बता रहे हैं जब से ये टैरिफ का इसको राग इसने जो शुरू करा ना उल्टा-पुल्टा, आज मैं देख रहा था कि वो बता रहे हैं कि उसमें जो उनका जो था ना व्यापार घाटा, उस टैरिफ के चक्कर में व्यापार घाटा बता रहे हैं उनका, अमेरिका का 95% हुआ है नुकसान।
और ऐसे ही मतलब बता रहे हैं उसका कर्जा जो बता रहे हैं वर्ल्ड बैंक का 3529 3,529 लाख करोड़ रुपए का बताओ कर्जा हो गया उस पर हो रखा अमेरिका पे। वो कहे हैं जीडीपी जो कह रहे चाइना की जीडीपी का डबल तो उसके ऊपर कर्जा है। ऐसे 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 काम हो रहे हैं जो कहेगा ना बार्किंग डॉग सेल्डन भाई। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं कुछ नहीं करते वो सिर्फ अपने उसको ढकते हैं। जो गलत काम उससे कुछ हो नहीं रहा मुंह मिठू बन के अपने आप ही अपनी प्रशंसा करो अपने आप भीख मांगो अभी मेरे को नोबल दो मेरे को नोबल दो ऐसे थोड़ा होता है। अरे जिसको अगर अच्छा काम नजर आएगा और अच्छा काम तो क्या है ना घी तो अंधेरे में भी नजर आता है। जब वो खाएगा निवाड़ा मुंह में जाएगा तो आदमी उसके टेस्ट से बता देगा इसमें घी है या सूखी रोटी है। तो वही हाल है उसका हो रखा है। अब उसने कुछ कराया नहीं वो सिर्फ गीदड़ भभकिया दे रहा है। वो यूरोप को कह रहा है कि मैं इस पे भी ठोक दो टैरिफ 10% इसका बढ़ा दो। कभी इंडिया की तरफ भागा है कभी औरों की तरफ भागा है। तो ऐसे जो होता ना मोदी जी को मैं कह रहा था मोदी जी के बारे में हमारे नरेंद्र मोदी जो है ना इसको कोई ईश्वरीय शक्ति है इसके अंदर कोई आवास जरूर होता होगा इनको मैं निवेदन नहीं करता क्योंकि ये आज के युग में फिर अंधविश्वास वाली बात होगी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अभी मैं कल देखा मैंने टीवी पे वो दिखा रखे थे कि उसमें ये कह रहे थे कि भाई वो क्या नाम है अभी भी मोदी जी को चाहने वाला आगे नेक्स्ट प्राइम इलेक्शन के बारे में भी 47% बीजेपी की इनकी और 39% इसकी बता रहे हैं इंडिया की। और कांग्रेस तो बता रहे हैं बिल्कुल ही कम हो रहा है उसका अगर अकेली लड़ा तो कांग्रेस कुछ भी नहीं रह रही। आगे ये जो 99 थी उसमें से भी घटेगी। तो कहने बार मैं ये बार बार ये कहा करूँ हमारी अपोजिशन जो है ना कौन सी लाइन पर चल रही है उनकी समझ में नहीं आ रही ये बात है कि हम क्या कहें भैया तो अरे पब्लिक का परसेप्शन नहीं देखते वह पब्लिक क्या करे हर बार जब ये इतनी वो करे हैं कि वो जितना भी बोल रहा है ना आदमी वो बोल लो लेकिन अच्छा बोलो डायरेक्ट किसी को हिट करोगे वो क्या है ना कि पढ़े लिखे की दुश्मनी भले अनपढ़ की यारी क्यों नहीं। कहावत तो याद थी कि जो पढ़े लिखा आदमी है वो सीधा अटैक नहीं करता किसी पे अनपढ़ आदमी करा रहे सीधा अटैक इसलिए वो कहावत है। लेकिन यहाँ तो वो पढ़े लिखे उटपटांग बात कर रहे हैं और वो ये नहीं समझ रहे अब भाई जो जनता है उसकी क्या राय है वो क्या चाहिए उनको खाली बैठे हैं अपोजिशन में है तो उनको कम से कम पब्लिक में जाकर देख लेना चाहिए कि उनकी क्या जरूरत है या इन बता क्या असर है जो हम रोज बैठे हैं इससे क्या होगा कोई ठोस प्लानिंग बताओ या जहाँ जिस स्टेट में जिसकी भी सरकार है वो वहां पर कुछ करके दिखाओ वो एग्जाम्पल लेकर आओ अभी हम वो कर रहे हैं ये कर रहे हैं। अब देश के देश में झूठ तो बोल नहीं सकता अगर नहीं कर रहा होगा तो लोगों ने जो पता लग जाएगा कि हिमाचल में कुछ भी नहीं झूठ बोला था उन्होंने। तो कुछ करो भाई इतना बोलो ना जितना कर सको सीधी बात है यार। अब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको एड तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा ना नीति आयोग में जाएगा और नीति आयोग में अपनी प्लानिंग बताओगा डेवलपमेंट ये करना हमने ये मेरा पेंडिंग है ये पिछले साल हो गया हमने तो तभी तो बजट मिलेगा। अब तुम बजट को तुम सोचो अगर इलेक्शन जितना है झूठ बोलो अब फिर कहाँ से लाओगे पैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सब कुछ कर सकती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको पता होगा जब मनमोहन सिंह जी थे उनको कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई कुछ लोग गरीब आदमी हैं जो इनको कुछ नाच दे दो नहीं दे पाए। अब वो दोबारा रिपीट में करना नहीं चाहता वो उसके बारे में उन्होंने क्या बोला था
मोदी जी हैं जब 80-85 करोड़ आदमियों ने जब अनाज बाँट सका है, तो उसका क्या मुकाबला करोगे? और उसको ताना दे रहे हैं कि उनको अनाज बाँट दिया, ये डेवलपमेंट। अरे कम से कम वो भूखे तो नहीं मर रहे, अनाज तो दिया उसने, तुमने तो अनाज भी नहीं दिया। वर्ल्ड की जो हमारी वो है क्या है रेटिंग कुपोषण की, तो कहने की बात भाई इतने। और फिर कब बोला पर कैपिटा, अरे पर कैपिटा कहाँ से लाएगा तू, 150 करोड़ आदमी आएगा। एक ही अमेरिका में अगर 5 गुना अमेरिका से हमारी पॉपुलेशन है, तो हमारे जितना भी वो है पर कैपिटा उसको 5 में करके दे दो, हमारा भी उतना हो जाएगा। ये सब अपने आंकड़े बैठ के बनाओ हनून के देखते हैं पर कैपिटा कैसे हो जाएगा इतनी पॉपुलेशन का, कहाँ से देगा। ऑल ओवर उसकी जीडीपी और उसका जो है वो ग्रोथ वो देखो अपने देश की। पहले कुछ नहीं कर पा रहा था, अब कुछ तो है। पहले मेरे को पता है हमारे यहाँ बजट जो है अंतरिम बजट दिया जाता, फिर उसके बाद 6 महीने फिर बजट दिया जाएगा। साल का बजट देना मुश्किल था, कभी सोना टेक रहे, कभी चांदी टेक रहे, कभी वो टेक रहे, कभी वो। बुरी हालत थी हमारे देश की। अब कम से कम साल का बजट आता है और पूरे साल का एक बार बजट दिया जाए। अंतरिम गवर्नमेंट भी नहीं सोचा है कि मैं कुछ कर जाऊं, इतना वो है हमारे पास सामर्थ्य। तो मैं ये कह रहा था, जो ये है ना अपने ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है। ट्रम्प है, दुनिया में बड़बड़ाता घूम रहा था, अब उसका वो भी हवा निकल गया, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो यूरोप ने भी ठेंगा दिखा दिया उसको। वो जेलस की खाम खा अपने देश का बेड़ा अगर करा के बैठ के नाटो में जानता है। अब उसकी भी हवा निकल गई, इधर जाऊं तो कुआ उधर जाऊं तो खाई, क्योंकि इतने लोग मरवा दिए अपने देश के बिना सोचे समझे। नाटो में कौन सा दान मिल रहा था, वो फ्री बट रहे थे वो सब कुछ। रशिया से लिख रहा था, रशिया अपना पड़ोसी देश है, भी रहना वहीं पे है, कहाँ रहेगा बता। तो ये मैं ये कह रहा था, हमारे मोदी जी जो है ना ये मास्टर हैं। और ऐसे नेता योगी जी देख लो। योगी जी मैं आज देख रहा था, वो जो बांग्लादेश से आए थे 50-55 साल से बेचारे यहाँ पड़े थे यूपी में, कहीं कहीं मेरठ में, कभी कहीं। तो उनको कुछ नहीं था, वो जंगलों में पड़े थे बेचारे। उनको उसने कहा कि भाई उनको आधा आधा किला दिया जाएगा, उसको पक्के मकान दिए जाएंगे। ये हमारी सनातन सेवा, मानव सेवा। और इसलिए ये सीए का विरोध कर रहे हैं, बाकी ये चाहते नहीं ना कोई सनातनी कोई दुखी हो। अरे सनातनी तो हिंदुस्तान से तो पैदा हुए हैं ना सारे, चाहे कितने भी रह रहे हो। दूसरा धर्म तो भाई उनके तो बतेरे देश है, और वो तो वैसे भी बाहर से आए थे सर्व मुगल। फिर उनसे जो भी कन्वर्ट हुए वो अपने चल यहीं के लोग थे, वो कन्वर्ट जो भी बने वहां से, किसी भी क्रिश्चियन बने, मोमडन बने और कुछ बने। तो लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो है ना, जो खाम खागा भाई सब कुछ। अब वो पहले वाली जो पॉकेट मारी नहीं हो रही ना अब, वो अंडर हैंड जो आधे टेबल के नीचे का, अब जो कुछ भी है वो सामने है भाई। जितना भी जो है हमारा वो काम हो रहा है, डेवलपमेंट खूब हो रही देश में। और इसलिए बहुत बड़ा रहा हो, क्योंकि हमारी 7.5% में चल रहा है और उनके नीचे आ रही है। तो कराया क्या, उनका एक्सपोर्ट घट गया, इम्पोर्ट बढ़ गया अमेरिका का, जो नुका हमारे दादा। तो भैया हमने तो देखो इसमें एक दो गलतियां हो जाती हैं, जैसे ये जाति पाति जो भी हैं इन चीजों को मत उबारो। जितना प्रोग्राम है वो जनरल करो। अब जात का वो जमाना चला गया, अब हर एक आदमी, हर एक दूसरे से रिश्ते हो रहे हैं, हर एक आदमी सब भाई भाई रहना चाहो है। कुछ राजनीति वाला को भी इस पर लगाम लगानी चाहिए गवर्नमेंट ने। अब ये जात पात छोड़ो, ये सब सनातन का देश है, सनातनी सब हम भाई हैं, सब मिलकर रहेंगे, हमारी कोई जाति नहीं है, हम सिर्फ सनातनी हैं, हिंदू, हिंदुस्तानी, बस यही है। वंदे मातरम सब, भारत माता की जय हमारे यहाँ होती है, क्योंकि हम तो सब जमीन को अपनी माँ मानते हैं। सब भाइयों को मैं तो यही कहूँगा भैया, सब मिलजुल करो। और कई बार हो जाता है थोड़ा इनको आंखें खोलनी पड़ेगी अब।
कोई भी गलत काम नहीं होने दे और कोई भी बाहर नहीं आनी चाहिए बात। जय हिंद, राम राम।